देखा टाइप कौन सा चल रहा है? टू। कौन सा? अब देखो बाबू, ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? टाइप टू। अब ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? लैंग्वेज इस शब्द में देता है, ठीक ना। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज की, समकोण तो बनाने पड़ेगा। समकोण बोला है तो क्या करेंगे? समकोण हमको बनाने पड़ेगा। तो पहले हम समकोण बना लेते हैं। और जब समकोण बनाए तो बोल रहा है कुछ कि बनाने वाली भुजाएं बराबर है। क्या है? बराबर। इसका भुजा बराबर है, ठीक ना। दो का भुजा बराबर है, जिसमें से बोल रहा है कि कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग कितना है? 50 से। अच्छा, कर्ण इसका सामने वाला होगा। बताए थे कि 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है। तो ये आपका 50 डिग्री सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी क्या है? वर्ग है। क्या है? तो बराबर भुजा की लंबाई ज्ञात करें। तो बराबर भुजा, अब ये दोनों आपस में बराबर होगा। सिंपल है, बराबर बोला है तो। अब बताइए, ये आपका ए, ये आपका हो जाएगा बी, अब ये आपका क्या? चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, बनाते हैं। हमको पहला बोला है क्या कि इस समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज भुज का कर्ण का वर्ग कितना बाबू? 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर बोला है कि वो तो बोल दिया है कि दो गो भुजा आपस में क्या है? बराबर। तो हम बोल सकते हैं कि ए बी बराबर बी सी। ये बात बोल सकते हैं कि ना खुद से। एक भुजा दे दिया तो दो गो यही ना बच रहा है। अभी दोनों आपस में क्या है? बराबर। क्वेश्चन बोला है तो बताइए, इसको हम x मान ले तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। अब जब ये x होगा तो बताइए, ये दोनों तो आपस में x से होंगे, है। अगर x का मान आ जाएगा तो बताइए फिर ये दोनों का मान हमको मिल जाएगा। और एक बात बताइए, अभी हम लोग पाइथागोरस प्रमेय पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? पाइथागोरस प्रमेय। बताओ तो इस समकोण त्रिभुज भी है, अब भुजा ज्ञात करना बोल रहा है? तो इसमें बताइए कर्ण दिया है तो पाइथागोरस प्रमेय लगेगा कि नहीं लगेगा? पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। जब भुजा ज्ञात करना कह दिया और समकोण त्रिभुज है तो इसमें अवश्य कौन लगेगा? पाइथ ए बी बी सी आपस में क्या है? तो ऐसे क्यों? ऐसे समानांतर, समानांतर बोल रहा है कि बराबर बोल रहा है? बराबर समानांतर अलग होता है। ये भुजा आपस में बराबर है। अब ये भुजा आपस में क्या है? बोल दिया कि समानांतर है। बहुत अच्छा किया पूछ लिया तो। हाँ, ये दोनों आपस में क्या है? बोल देंगे कि ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो हम बोल सकते हैं कि ए बी जो है से सी डी का समानांतर है। लेकिन कोई बोल दे कि ऐसे इस तरीका से ये दोनों आपस में कभी लग रहा है कि समानांतर होगा? ये आगे बढ़ेगा, ये आगे बढ़ेगा तो ये दोनों तो यहाँ पर कट रहा है। समानांतर का नेचर नहीं है। समानांतर कटता है कभी नहीं। ठीक है, ये बात पूछ लिए तो ठीक है। अब ध्यान दीजिए कि पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। कौन सा प्रमेय लगाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाते हैं तो आपको मालूम चलेगा कि इसका होता है कर्ण स्क्वायर बोले तो एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस में होता है बी स्क्वायर। होता ना। अब एक
कर्ण हमको मिल गया, कर्ण हमको मिल गया ना। अब बताइए कर्ण मिल गया, इसमें से आप निर्धारित कर सकते हैं कि कौन पी है और कौन, बाकी एक में तो दोनों बराबर है, पी एगो कोई मान लीजिए, एगो कोई बी मान लीजिए। तो बताइए इसका तो स्क्वायर दिया ही है 50 मीटर, 50 सेंटीमीटर, ये तो खुद स्क्वायर है, स्क्वायर है ना। एच का स्क्वायर ही दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, खुद दिया हुआ है। तो क्या इसका वर्ग करें, इसका वर्ग करें, बताइए। हम आप लोग से पूछ रहे हैं कि एच का स्क्वायर है ये, तो हम यहाँ स्क्वायर इसको करें कि नहीं करें। अरे भैया ये कर्ण का वर्ग ही दिया है, आपस में दोनों क्या है बराबर, माने हम एच स्क्वायर ही आपका कितना दे दिया है क्वेश्चन में, तो एक वर्ग करके अब जरूरी है नहीं ना, यही कंफ्यूजन है, यहाँ नहीं करना है, ठीक ना। अब बताइए एक्स स्क्वायर प्लस में कुछ हो जाएगा, इसको क्यों करे फिर से एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसका पावर स्क्वायर, इसका पावर स्क्वायर। अब बताइए ये आपका हो जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ एगो अब एगो कब हो जाएगा, एहू एक्स के स्क्वायर एहू, तो दोनों आपस में जुटेगा तो कब हो जाएगा 2x स्क्वायर होगा। समझ में आ रहा है, इसका ये सब अभी थोड़ा सा समझिएगा, ठीक ना। इसका एगो चैप्टर ही अलग है, कैसे इसे होता है ना, इसको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। ये चैप्टर ही एक अलग है, ये समझ में आ रहा है राहुल। अब बताइए ये 2 है गुना में, तो इधर आएगा तो कोची में हो जाएगा, क्या चीज में भागा में। अब बतावा कि 50 सेंटीमीटर क्या है स्क्वायर। अब ये बताइए थोड़ा सा, यहाँ तो बचेगा एक्स स्क्वायर, और इधर आ गया 2, और ये 2 से ई वाला जो है कै बार में 25 बार में। अब बताइए कि आपके पास आ गया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर और बराबर में एक्स स्क्वायर। अब बतावा 5 के है 5 है, इसका वर्गमूल कितना निकलेगा। अगर ई देखिए ई आपका इधर आएगा तो कुछ रूट अंडर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इधर एक्स, अब एक्स के ना मान हम लोग खोज रहे थे। बताओ तो ये देखिए डबल सेंटीमीटर है, 2 है ना, तो एगो बाहर निकल जाएगा। अब क्या ये जो आपका दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा, क्या ये जो दिख रहा है इसको हम लिख सकते हैं कि 5 का स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर और बराबर में एक्स। बताओ तो ये 2 है तो एगो हम बता थे ना कि बाहर निकल जाता है, फिर ये 2 है तो एगो बाहर निकल जाता है और बराबर में एक्स। एक्स का मान कितना आया, कितना, यानी ई वाला आपका भुजा कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। फिर से समझाए उतारी जिनको के पेड़ देखे हैं आप लोग, तार देखे हैं, उसी तार को बोल रहा है ना। ध्यान दीजिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है कि एक तार है, तार तो सबको देखा हो, तार आपका इस तरीका से है, ठीक है, ठीक ना। अब इस तार का नाम दे देते हैं, ये है ए, अभी है ए। इस तार का लंबाई भी दिया है, कितना डी है, कितना डेसीमीटर 72। इस तार का पूरा लंबाई कितना दिया है 72, कितना दिया है 72, इसका 72 डीएम डेसी, ठीक ना डीएम। अब बोल रहा है कि कुछ भाग से आंधी आने के कारण टूट के क्या हो जाता है, गिर जाता है, मतलब कुछ ही भाग से, ठीक ना। अब कहाँ से गिर रहा है हमको मालूम नहीं है, लेकिन हम मान लेते हैं कि यहाँ से ये जो ए वाला जो शीर्ष था से टूट के गिर गया नीचे, ऐसे गिर गया, टूट के क्या हो गया गिर गया। अब बोल रहा था फिर आगे क्वेश्चन में क्या कि आपका जो तार का ये जो
जड़ है, और इसका जो शीर्ष है, शीर्ष गिरेगा तो नीचे ना आएगा रे, तार ऐसे गिरेगा तो नीचे ना आएगा, टूटेगा तो। ये जो शीर्ष है, ये दोनों का बीच के दूरी आपको दे दिया है, कितना दिया है? 12। यही के दिया है, क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि 12 डीएम दे दिया है। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो ई है ए, ई है बी, इसको मान लेते हैं सी, अब इसको मान लेते हैं बी। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब अगर से आते हैं कि आप नाम कहीं से भी कैसू रख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं, किसी भी तरीका से रख सकते। एक तार था, तार देखे ना, तार और खजूर देखे हैं? एक तार था, इसका पूरा लंबाई कितना था? 72 डीएम। और ये कुछ आंधी आने से, कुछ ऊंचाई से क्या होता है? टूटकर नीचे गिर जाता है, शीर्ष जमीन पर लग जाता है। और जो इसका शीर्ष है और इसका जो जड़ है, इन दोनों के बीच की दूरी कितना हो जाता है? 12 डीएम। ठीक, तो आपसे पूछ रहा है कि कितना भाग से टूटकर गिरा है, ये है ना, ये पूछ रहा है। क्वेश्चन में ही किया है कि वृक्ष किस ऊंचाई से टूटकर नीचे गिरा है, यही क्वेश्चन पूरा कह रहा है लास्ट में। तो बताइए, ई हमको तो मालूम नहीं है, हाँ हमको पूरा मालूम है, लेकिन ई इतना मालूम है हमको नहीं। तो नहीं मालूम है तो हम तो मैथ में इसके दीवाने हैं हम। मैथ के जितना भी स्टूडेंट होगा इसके हम दीवाने हैं। मान लिए कौची, यानी आपका बीसी जो है से क्या हो गया? एक्स। क्या हो गया? एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो हमको चलिए जो दिया था उसको लिख लेंगे, क्या करेंगे? लिख लेंगे, ठीक ना। अब लिखेंगे कैसे? तो देखिए ध्यान से सबको यहाँ फोकस कीजिएगा। अब बताओ आप, ए बी आपका कौची है? यहाँ लिखेंगे ए बी तार की ऊंचाई है, क्या है बाबू? और ये ऊंचाई जो है से कितना है? 72 है ना। फिर इसके साथ बोल रहा है कि ये जो शीर्ष जो टूटा से, ये जो आपका जमीन पर लग रहा है, ये जो जड़ और क्या बोले, शीर्ष, जड़ और शीर्ष, ये दोनों की बीच की दूरी कितना है? लिख सकते हैं कि बिंदु अति जड़, जड़ बोले तो बी बोल सकते हैं ना, जड़ बोले तो बी, तथा और इस शीर्ष है, यही ना शीर्ष है, वहां से टूट के गिरा तो इस शीर्ष है ना, उतारना किसी को नहीं है। और शीर्ष बोले तो डी के बीच की दूरी कितना है? 12 डीएम। अच्छा एक बात बताओ, हमको तो ज्ञात करना है ये ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि जब तक दूगो भुजा नहीं मालूम होगा तीसरा मालूम। अब कहिएगा कि भैया अभी तो पिछला में एक को मालूम था, कहिएगा ना, पिछला क्वेश्चन में एक को मालूम था बाकी दो को मालूम। उस कंडीशन में बाबू दोनों सेम था। कहा था उसमें? दोनों सेम था, एक एक्स के आता तो दूसरा भी एक्स का मान वही था सेम। लेकिन एकरा में ई भी मालूम नहीं है और ई मालूम है नहीं, इसको वाई मानने पड़ेगा। इसको वाई न मान के क्या करेंगे से है मालूम? बताइए यहां से यहां तक कितना दूरी? 72। तो बतावा तो एक्स, तो 72 में से एक्स घटा देंगे तो ये ना बचेगा रे, है एक्स मान लिए तो 72 में से घटा देंगे एक्स को तो ये वाला मान बचेगा। और यही भाग में इधर गिर के टूटल है, टूटा हुआ जो है इधर ना ये गिरल है, तो ये 72 माइनस से एक्स, तो यही कितना होगा? 72 माइनस होगा ना बाबू। यानी बोल सकते हैं कि AC जो है से CD के क्या है? बराबर। वही टूटा हुआ भाग नहीं इधर गिरा है। अब कहिएगा कि देखने में नहीं लग रहा, लग नहीं रहा है, इसको अब लंबा हम कर देंगे तो लगे नहीं लगेगा, लेकिन ये इमेजिन कर सकते हैं ना आप। ये बात हम गलत बोल रहे हैं? जो टूटेगा ऊपर से भाग, तो ऊपर वाला जो भाग था से इधर आया तो आपस में दोनों तो बराबर होगा।
यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए यहाँ से हमको एक निष्कर्ष मिला कि ए, ध्यान दीजिए, AC बराबर हम क्या लिख सकते हैं, तो AC बराबर लिख सकते हैं आपका ए बी माइनस BC नहीं लिख सकते हैं? अब बताओ तो AC के मान कितना है 72 और माइनस में x। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं कि AC बराबर आपका क्या हो जाएगा, AC बराबर आपका हो जाएगा सी डी। अभी दोनों का मान कितना होगा 72 माइनस x। यहाँ तक किन्हीं को अभी तक दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिए, आराम से समझेंगे। अब ई भी हमको मालूम, अब देखा तो एकरो में x और एकरो में x, y रहता तो डिस्टर्ब करता, अब तो x आ गया, दोनों में एक ही चर है। अब जब दोनों में एक ही चर है तो अब हम इसको क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। कौन सा नियम, पाइथा। अब यही हम लोग पढ़ ही रहे हैं, पाइथागोरस। अब बताओ ये क्या कहता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस में टी स्क्वायर। एच तो आपको मालूम है कि ई लंब में बन रहा है, लंब बन रहा है क्योंकि पेड़ सीधा खड़ा रहता है, देखे होंगे। और ई लंब बना रहा तो लंब के सामने वाला क्या होता है, एच न होता है। अब बताओ 72 माइनस एक्स के होल। और बताइए पी, अभी दोनों में से कोई मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको पी मान लीजिए, एकरा में कोई दिक्कत नहीं है। इसको एक्स स्क्वायर और प्लस में क्या लिख सकते हैं 12 DM के होल स्क्वायर। अब बताइए एकरा आगे आप लोग से नहीं बनेगा, बन जाएगा। देखिए कैसे, ए माइनस बी के होल स्क्वायर है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर। याद रखिएगा ए माइनस बी के होल स्क्वायर क्या होता है, इसे लिखते हैं यहाँ पर। देखिए ए माइनस बी के होल स्क्वायर ये होता है, ध्यान रखिएगा अभी से, ठीक ना। अभी आपको हम बोले हैं कि जो एक बार नजर में आ गया वो बार बार आएगा, आपका ये नजर में आ रहा है अभी ना, अभी बार बार आएगा, ठीक है। अब बताइए ये हो गया ए स्क्वायर, इसका सूत्र होता है -2AB और प्लस में होता है बी स्क्वायर, यही होता है सूत्र इसका। आए बात समझ में। और इसको हम इसी रूप में तोड़ेंगे, इसको क्या करेंगे इसी रूप में तोड़ेंगे। तो ध्यान दीजिए ए का स्क्वायर करेंगे, 72 का क्या करेंगे रे बाबू, स्क्वायर करेंगे 72। ए इसको मान लीजिए, ए आपका ए है, और ये वाला एक्स के मान कितना है बी, और इस पर बैठा दीजिए। और माइनस में 2 है ना 2। अब बताओ ए के मान यहाँ कितना है 72 है, और फिर आपका इंटू में क्या हो जाएगा एक्स, और प्लस में एक्स के होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब बताइए इधर तो एक्स के कौची है होल स्क्वायर, अब इधर अगर मालूम होगा तो 12 का कितना होता है 101 4 4 और DM स्क्वायर। पूरा कॉन्सेप्ट याद रहेगा तबे होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसको थोड़ा सा हम इरेज करते हैं, इरेज करिए, उतार लीजिए, उतारिए, हो गया ना। देखा है अब इसको थोड़ा सा हम मिटा देते हैं, पूरा मिटा देंगे तो कोई दिक्कत, चित्र रहने देते हैं, चित्र का जरूरत है। क्योंकि ये वाला लाइन तो अभी रखेंगे, ठीक है। अब इसको थोड़ा मिटाते हैं, ये सारा नोट कर लिए ना। देखे इस सूत्र का भी हमको कोई यूज पड़ा, कौन सा सूत्र का, ए माइनस बी के होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए अब तो 72 को किसी को याद नहीं है रे, 72 का याद है स्क्वायर नहीं, लेकिन हम तो ट्रिक बता दिए थे, हम बता दिए है ना। पता है क्या है कि 7 के एक बार लिख लीजिए और 2 का होगा 4 तो 0 लगा के लिख दीजिए, फट से काम हो जाए। अब बताइए तीनों का गुना करके एक बार नीचे लिख देते थे, तो बताइए 14 दूना के 28, 7 दूना के 14, 14 दूना के। अब आपस में क्या कीजिए, इसको जोड़ दीजिए, इसको भी जोड़ दीजिए, 1 अभी हो जाएगा 5। इतना 72 का कितना होगा
अब बताओ ऐसे 72 के गुना करबा जोड़बा ओकरा से अच्छा नहीं कि ये काम कर लीजिए, बहुत अच्छा है। ये तो हम समझा रहे थे तो और फास्ट हो जाता। 72 का स्क्वायर कितना आया, कितना आया 51 और 8 4। अब माइनस में एक ई बात बताइए, 72 दूना के कितना हो जाएगा, यहाँ ध्यान दीजिए गुना में ना है, 72 दूना के 2 दूना के 4 और अरे माइनस कितना हो जाएगा 2 दूना के 4 और 7 दूना के 14, 100 कितना होगा। अब ये x गुना में ना है तो एक साथे लगा दीजिए, आई बात समझ में। फिर प्लस में क्या है एक्स स्क्वायर और फिर बराबर में क्या है एक्स स्क्वायर और फिर प्लस में क्या है 144 और डी एम स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ तक कोई आप लोग का दिक्कत। अच्छा 72 आपका तो डीएम में था, डीएम यानी डेसीमीटर, तो एकड़ों में डेसीमीटर स्क्वायर लगा सकते हैं कि ना है, उतारा मत उतारा मत, ठीक ना, समझ में आया ना। तो समझ एक देखिए एक बार समझ लीजिएगा तो उतारे की जरूरत फिर नहीं पड़ सकती, आई बात समझ में। अच्छा एकड़ा में तो 72 जो हम लिखे है पूरा, ये जो 72 लिखे हैं 72, और यहाँ डीएम हम कर सकते हैं स्क्वायर, तो यहाँ पर डीएम के कौची आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, डीएम के स्क्वायर माइनस में, यहाँ तक छोड़ दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। आप बतावा ध्यान से सुनिएगा, ये पूरा का पूरा कौची में है इधर ये पूरा का पूरा क्या चीज में है माइनस में, अभी पूरा का पूरा कौची में है प्लस में, ये प्लस में भी कौची में है, ये इधर आएगा तो खत्म, ये माइनस में इधर जाएगा तो ना, और दोनों खत्म हो जाएगा। यही से हम क्या करते हैं कि बराबर में दोनों को क्या करते हैं काट देते हैं, क्योंकि हमको पता है कि इधर प्लस में तो इधर जाएगा तो माइनस में, अभी दोनों खत्म हो जाएगा, इसलिए हम अपने वही एक ही लाइन में काट दिए। और एक बात बताइए ध्यान से, ई आपका प्लस में है, देखिएगा ध्यान से सुनिएगा, अभी ई भी आपका संख्या है और ई भी आपका संख्या है, एकड़ों में डीएम स्क्वायर है, एकड़ों में डीएम स्क्वायर है, तो बताइए इधर प्लस में तो इधर लाएंगे तो कौची में माइनस में। अब बतावा ई हो गया इतना और ई हो गया इतना और डीएम स्क्वायर और माइनस में 1 4 और डीएम। अब बतावा तो ई इधर है प्लस में तो इधर आएगा, तो ई इधर प्लस में है तो इधर माइनस में तो इधर आएगा, तो 1 4 और 4 और 1 हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत। इसको इधर लेके आ गए क्योंकि इस साइड में कोई ऐसा नहीं था, है सबको इधर उधर करते हैं, क्यों जो एक्स वाला होगा एक तरफ और जो बिना एक्स वाला होगा एक तरफ, आएगा समझ, मतलब एक जैसा को एक तरफ और दूसरे जैसा को एक तरफ। देखिए तो ई सब एक जैसा है, अभी अलग था तो इसको क्या कर दिए बराबर को उधर ले गए। अब बताओ तो ये तो घटाओ बढ़िया से आता है, घटा भी दीजिएगा, अब घटाइएगा तो कितना बचेगा बताओ, देखा 4 में से 4 गया तो 0 और 8 में से 4 गया तो 4, और बता रहा 1 में से 1 गया तो 0 और 5 में से अभी हो गया डी एम एस। अब बतावा यहाँ गुना में तो इधर आएगा तो कौची में जी, अब बतावा एक्स, अब यहाँ से एक्स का मान निकलेगा, अब कहिएगा भैया ध्यान दीजिए, अब आप कहिएगा कि बताइए एकरा में डीएम नहीं लेके आए, एकड़ों में डीएम है एगो, एकड़ों में डीएम हम छोड़ दिए वहीं थे, समझे, इस बात को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि देखिए जब हम लोग 2 गुने 72 एकरा में हम हर बार डीएम लगा सकते हैं ना जी, तो एकरा गुना करेंगे तो एकड़ों में डीएम आएगा ना, वही छूट गया था, ठीक ना, यहाँ तक कोई दिक्कत। एगो डीएम से एगो डीएम क्या हो जाएगा खत्म, आई बात समझ में। डीएम हर जगह लिखते चलिएगा, जहां सेंटीमीटर होगा हर जगह लिखिएगा। अब बतावा ई से कट रहा है, जल्दी भागा दे के बतावा, खाली आलसी बदल रहा है, और नहीं तो आराम से ऐसे कीजिए, जिनको भी भागा डायरेक्ट नहीं देने आता, इतना लंबा तो भागा देने में सक्षम ना होइएगा,
ठीक ना। देखिए ऐसे करेंगे, बताइए कै बार में लगेगा? 5 बार में, 4 बार में। देख लेंगे। चार चौके 16, 4 चौके 16, 1 17, 4 1 5, 3 बार में लग जाएगा। ज्यादा हो गया ना 4 बार में, तो 3 बार में लगाएंगे। कितने बार में? 3 बार में। 3 बार में 12 और 12 में 13 और 3 और 1 3 और 1 4। बताओ कितना बचेगा? 2। बताओ कितना बचेगा? कितना? 7। अभी खत्म। बताओ। ठीक है, 14 के 72, 14 25 70 होता है। हम कैलकुलेशन पूरा करके दिमाग में बैठ गए थे। 14 25 कितना होता है? 70। ठीक ना। ये हम जैसे हम भागा देगा सोचे ना, तो हम गुना कर दिए पूरा। 14 25 कितना होता है? 70। लेकिन देखा तो ये हो जाएगा 5 बार में लगेगा। ये कितना हो जाएगा? 5 के और 14 14 25 70 और 2 72। खत्म। हम पूरा कैलकुलेशन कर दिए थे, इतना फास्ट है, समझे? अब 72 खोज रहे थे। बतावा ई से ई कै बार में? कै बार में? 35 बार में। कितना बार में? 35 बार में। अब बताइए x का मान कितना आ गया? 35। अभी भी कहानी खत्म, अभी तो x आया। तो काहे नहीं खत्म होगा ये कहानी? अब यही ना पूछ रहा था हमरा, नहीं यही पूछ रहा था। x के मान ये नहीं पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है। बताओ x के मान कितना आ गया? हमको बोल रहा था टूटा हुआ भाग बताइए, तो हम लिख देंगे कहाँ से टूट रहा था, कितना दूरी से टूट रहा था। तो BC का मान कितना आया? 35। इतना ही दूरी से टूट रहा था। और पूछेगा कि टूटा हुआ भाग कितना गिरा है, तो हम क्या करेंगे? 72 में से 35 को घटा देंगे। टूटा हुआ भाग पूछेगा, यानी टूटा हुआ भाग अगर पूछता है, टूटा हुआ भाग, तो हम बोलेंगे कि 72 माइनस x। और 72 में से कितना घटाइएगा? 35। कितना? 35। तो बताओ भाई कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? यानी 12 में से 5 गया तो 7। अभी 6 में से 3 गया तो 3। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? ये टूटा हुआ भाग निकला, कहां से टूटा? तो 35 डिग्री थी, 35 DM पर, 35 DM पर। और टूटा हुआ भाग यहाँ तक क्लियर? उतारिए। समझ गए? भागा जहां पर देना होगा, बड़ा भागा आ जाएगा तो आराम से क्या करना है? देना है। समझ गए? हैं? घबराना नहीं है, बड़ा भागा आ जाए तो ऐसे गुना करके देख लीजिएगा। क्या बोलते हैं? प्रिंस बना देगा। क्या बाबू? प्रिंस पहला किधर नहीं बनेगा रे? अच्छा में कौची कह रहा है ज्ञात कर रहा है? एक से छोड़ा ना, पाइथागोरस नियम में बतावा। लम कह रहा है कि कौची कह रहा है? क्या कह रहा है? में ज्ञात करेगा। ये क्वेश्चन को आप आसानी से बना। रुक जाइए, वो तो हमको बताने पड़ेगा, आपसे ना बनेगा। वो हमको खुद वो हमको बताने पड़ेगा। आप समझ गए? सौरभ अभी नहीं समझे हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, सबसे बन जाएगा। एक बार बोलिए, जबरदस्ती में नहीं बोलना है। अच्छा इसमें ज्ञात कौन करना कह रहा है भैया? एक्स नहीं, हम पूछ रहे हैं लंब के आधार की कर्ण। क्या कह रहा है ज्ञात करना? आप क्या कह रहा है? कर्ण। क्यों? 90 डिग्री के हमेशा सामने क्या होता है? कर्ण। आपसे यहाँ क्या कह रहा है? कर्ण ज्ञात करना। और कर्ण वाला तो आपको पता है कि ये दोनों का वर्ग करके जोड़ देंगे, वही आपका वर्ग निकाल लेंगे, वो आपका क्या हो जाएगा? आंसर। तो ये आपको हम बताने वाले नहीं है, क्योंकि बहुत पीछे क्वेश्चन हम बता चुके हैं, इसको नहीं बताने वाले। हाँ इस चित्र को बताने वाले। आप इसमें देख रहे होंगे, इसमें नाम नहीं दिया है। अगर आप चाहते हैं तो दे सकते हैं PCT, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा नाम देने से, अच्छा लगेगा। और क्या? एक बात बताइए कि आपका शीर्ष लंब है? शीर्ष लंब है, और साथ में ये 2 बराबर भुजा है,
ये दो बराबर भुजा है। ये दो बराबर जब भुजा है और जब शीर्ष लंब है तो एक इसमें नियम ये भी कहता है कि ये माध्यिका वाला भी काम करेगा। ये जब है एक्स पूरा तो ये हो जाएगा एक्स का आधा, ये भी हो जाएगा एक्स का आधा। आएगा समझ में? पढ़ाए थे लंब सम द्विभाजक, वही यहाँ पर नियम लगेगा। कौन सा नियम? लंब सम द्विभाजक। ये लंब भी है और भुजा को दो बराबर भाग में बांट भी रहा है। लेकिन एक बात बताइए, अगर इसका मान हमको अगर मालूम चल जाता है तो इसका भी मालूम चल जाएगा, अगर इसका मालूम चल जाता है तो इसका भी मालूम चल जाएगा। हमको ज्ञात क्या करना है? पूरा बड़ा वाला का, पूरा बड़ा वाला का ना। तो बताइए पूरा बड़ा वाला का ज्ञात करना है तो ई भुजा दे वाला, ई भुजा दे वाला ऑटोमेटिक तो ये ज्ञात नहीं कर सकते हैं। हाँ एक काम कर सकते हैं कि जब समद्विभाजक है, लंब समद्विभाजक यानी लंब है 90 डिग्री बन रहा है तो इस त्रिभुज की बात करें, चाहे इधर भी तो आपका लंब बनेगा, इधर बन रहा है तो इधर भी बनेगा लंब। चाहे इस त्रिभुज में चले, हम कोई भी त्रिभुज में चलेंगे तो ए वो मान हमको मिल जाएगा, ए वाला मान मिल जाएगा। ये मिलेगा तो इसी को दोगुना कर देंगे तो क्या पूरा का मान मिल जाएगा, फिर मिलेगा ना। इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमको जो दिया है उसको पहले हम लिख लेंगे, ठीक है। हमको दिया क्या है? तो हमको दिया है, ध्यान दीजिए, हमको दिया क्या है कि ए बी बराबर ए सी दिया है ना जी। इसका मान कितना है? 37 डिग्री, अथी 37, सिर्फ 37 लिखा है, सेंटीमीटर उटर कुछ नहीं लगा है। आएगा समझ में? और साथ में एक लंब है बीसी पर, देखो तो ध्यान से, बीसी पर लंब कौन है? एसी जो है बीसी, एडी जो है, एडी लंब है किस पर? बीसी पर, ठीक है। और इसी में साथ में दिया क्या चीज है? एडी का मान दिया है। एडी का मान कितना दिया है? 12। या तो कोई दिक्कत? अब ई मान मालूम हो गया, ई मान हमको मालूम हो गया, ये हमको ज्ञात नहीं करेगा। ये हमको मालूम है, ये हमको मालूम है, ये हमको ज्ञात नहीं करेगा। कोई एक त्रिभुज में चलना है, सब में नहीं चलना, छोटा वाला त्रिभुज में चलना है। अब हम बात करें कि त्रिभुज ए बी डी में अगर हम लगाते हैं कौन सा नियम? पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अगर ये बात लगाते हैं तो बताइएगा कि इसमें लगाएंगे तो इसके सामने वाला कर्ण, अब ई तो पूरा 12 है। अब ये दोनों में कौन कर्ण, कौन लंब, कौन आधार है मालूम चल रहा है, लेकिन इसको हम मान लेंगे आधार और इसको मान लेंगे लंब। तो चलिए एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस एन पी स्क्वायर होगा। अब बताइए इसका मान कितना है? 37। तो पी का मान कितना है? 12। अब बताओ बी के मान तो हमको ज्ञात करना है, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। बी हम इसी को मान लिए, इसको पी मान लिए, ठीक है। अब बताओ ध्यान से, यहाँ अगर हल करिएगा तो अब फिर वही बात कि 37 को हमको याद है, 37 के नहीं याद है तो फिर वही करेंगे। याद नहीं है तो नियम वही है, ये दोनों का 9 होगा और 7 49 होगा। अब बतावा 70 21, अब 21 दूना के 42 और 9 6 अब हो जाएगा 13। कितना हो गया? 1 3 6 9 और 12 का तो याद है सबको, अब इसका तो ज्ञात करना है, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। अब बताइए इधर ध्यान दीजिए, ये आपका क्या चीज है? कहा है यहाँ 0 है? हाँ इधर प्लस में तो इधर आएगा तो -1 3 6 9, ठीक है। अब माइनस में 1 4 4 और बराबर में बी स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक जब कोई दिक्कत नहीं है तो ध्यान दीजिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसमें से तो घटाने सबको आता है। 9 में से कितना? 4। रुक जाइए, 12 25, ठीक है बोल दिया तो लिख देते हैं 12 25 बराबर में बी स्क्वायर। अब बताओ कितना के है? कितना का
है। तो ये तो राहुल निकाल के बता दिया, लेकिन एक दिन ऐसा कॉन्सेप्ट देने वाले हैं, ट्रिक जरूर हम देंगे, बिना ट्रिक के। अब बहुत पुराना नियम गया कि रट लो रट लो, अब नहीं रखिएगा तभी हम बन जाएगा क्यों। अब यहाँ तो उपाय नहीं लग रहा कि कौची लगाएंगे, उपाय बताएंगे वो 2 सेकेंड के अंदर आप निकाल के रख दीजिएगा। तो इसका क्लास अलग रखेंगे। ये राहुल को बता दिया कि किसका है स्क्वायर 35 का, तो ये स्क्वायर कर देंगे 35 का, ये बी का, ठीक है। और बताइए ई पावर से पावर खत्म, यानी बी का मान कितना आ गया 35, कितना आ गया 35। अब जब बी का मान 35 आ गया तो बताइए हमारा एक तरफ से तो मान मिल गया ना, रही वाला 35, तो यह कितना हो जाएगा 35, दोनों बराबर भाग में बढ़ रहा है। तो अब बताइए बीसी के मान यानी एक्स, और एक्स का मान कितना हो जाएगा 35 प्लस में 35 और बराबर में। कोई दिक्कत समझ में आया इक्वेशन कैसे बनता से? बस सिर्फ एगो कोई में चलना रहता है, ताकि एक निकल गया तो दोनों को साथ में जोड़ के। तो इस तरीका से आपका आज के सेशन खत्म।